Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So welcome to literature crash course that is target 4th May. 4th May को होने वाला है आपका फर्स्ट इंग्लिश एग्जाम एंड गाइज यू ऑल नो कि मैं इस क्रैश कोर्स में सारी की सारी लिटरेचर खत्म कर रहा हूँ. फ्लेमिंगो के फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमने कर लिए थे और अब हमने पोइट्री शुरू कर दिया और आज हम थर्ड पोएम करने वाले हैं हमारी कीपिंग क्वाइट. सो डोंट वरी, इन 15 वीडियोस में पूरी फ्लेमिंगो पूरी विस्टास कंप्लीट हो जाएगी. हर एक वीडियो में आपको चैप्टर की समरी, एक्सप्लेनेशन, पोएम है तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे. मतलब एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे. एंड गाइस राइटिंग सेक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है. प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो. जब भी पूरी क्लास 12th आपको राइटिंग सेक्शन करनी होगी, डिटेल में एक एक वीडियो बनी हुई है, कर लेना प्लेलिस्ट पे क्लिक करके. और क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे जैसे सेशंस अपलोड हो रहे हैं उस प्लेलिस्ट में एंटर हो रहे हैं. तो जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, एक ही प्लेलिस्ट में आपको पूरी लिटरेचर मिल जाएगी और एक ही प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी राइटिंग सेक्शन मिल जाएगी. तो शुरू करते हैं. तो आज हम करने वाले हैं पैब्लो नेरुडा ने जो पोएम लिखी है, वेरी नाइस पोएम कीपिंग क्वाइट, सेशन 8 ऑफ योर क्रैश कोर्स. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस होंगे वो डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो अब गाइस शुरू करते हैं आपका चैप्टर. ठीक है, पोएम शुरू करते हैं. तो एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको और पोएटिक डिवाइसेस होंगे तो वो भी साथ साथ बता दूंगा. नाउ वी विल काउंट टू 12. तो बेसिकली कीपिंग क्वाइट का एजेंडा क्या है, यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करते. हम इतने ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, अपनी रेस में दौड़ने में, आगे बढ़ने में, कि हम अपने आप को कभी एनालाइज नहीं करते. ठीक है, हम नहीं सोचते कि हम नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं, हम नहीं सोचते कि हम दूसरे ह्यूमन बींग्स को, क्रिएचर्स को कितना हार्म कर रहे हैं. और ये जो वॉर हो रही हैं कंट्रीज़ के बीच में, उससे कितना ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं हमारे पोएट. तो वो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है. तो देखते हैं पोएम में वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो वी विल काउंट टू 12. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको शांति चाहिए होती है, जब आप मेडिटेशन भी शुरू करते हो तो आप जनरली क्या करते हो, पहले मन में काउंटिंग करते हो. तो पोएट कह रहा है अब थोड़ी देर के लिए अपनी जो बिजी लाइफ है उसको रोको और 12 तक काउंट करो. स्पेसिफिकली 12 ही क्यों बोला है, तो इसका एक रीज़न है कि भाई 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स के हिसाब से आपको बोल दिया गया है, या सिंपली एक नंबर ले लिया कि 12 तक काउंट करो, या 12 मंथ्स बेसिकली, कि 12 मंथ्स आपके होते हैं 1 ईयर में, या आपकी क्लॉक में टोटल 12 डिजिट्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं. तो इसीलिए 12 यहाँ पे बोल दिया कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे. एंड वी ऑल कीप स्टिल. ठीक है, बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है पोएट. तो वो पोएट कह रहे हैं पहली बार होने जा रहा है अर्थ पे कि अब हम सब जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जो हमारा बिजी स्केड्यूल है, जो हमारी वॉर्स हैं, उसको रोक के थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वी विल बी स्टिल, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, हर कंट्री, हर प्लेस की डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट अस बी यूनाइटेड. ठीक है, हम कोई अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोलते, थोड़ी देर के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ पीस एक्सप्रेस करते हैं. और फॉर अ सेकेंड लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ. ठीक है, हॉल्ट करो, ब्रीद करो, रेस्ट करो. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. तो आर्म सो मच मूव करने का क्या मतलब है, एक तो आर्म्स हो गया कि हम ज़्यादा मोशन ना करें, और दूसरे यहाँ पे आर्म्स आपका रिप्रेजेंट करे हैं वेपन्स, कि जो वेपन्स यूज़ करती हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग के लिए जो वेपन्स यूज़ कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको भी रोक दिया जाए. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था. यहाँ पे जो आपका बेसिकली पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है वो है एनाफोरा. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपका जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है वो एनाफोरा. एनाफोरा कब यूज होता है, जब एक पर्टिकुलर वर्ड से आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस शुरू हों. तो यहाँ पे देखो, लेट से आपका ये वाला सेंटेंस भी शुरू है और लेट से आपका ये वाला सेंटेंस भी शुरू है. दैट इज वाई दैट इट इज एनाफोरा. आगे बोलते हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट. एन एग्जॉटिक मूवमेंट मीन्स वेरी अनयूजुअल मूवमेंट. ठीक है, अनयूजुअल मूवमेंट होने वाला है. ठीक है, अनयूजुअल मूवमेंट होने वाला है, टोटली एक न्यू मूवमेंट होने वाला है. विदाउट रश, भाग दौड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, जो मशीन चल रही है वो सारी बंद हो जाएंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, कि थोड़ी देर के लिए हम सब वी विल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. वाई सडन स्ट्रेंजनेस, बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ है.
पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, हर इंसान सेल्फिशली अपने लिए सोच रहा है, सेल्फिशली रेस में दौड़े जा रहे हैं, ठीक है। वॉर्स हो रही हैं, हम क्रिएचर्स, ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये सब चीज़ें रोकते हैं और ये जो सडन स्ट्रेंजनेस है, जो न्यू एग्जॉटिक मूवमेंट है, इसमें लेट अस स्टैंड टुगेदर। अब वो क्या बोल रहे हैं, लाइक फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो जो फिशरमैन है, अब देखो जो फिश है वो फिशेस पकड़ता है, उनका ऑक्यूपेशन है, बट अगर हम सोचे जिस फिश को पकड़ा जा रहा है उसको तो हार्म किया जा रहा है, उसको तो पेन सफ़र करनी पड़ रही है जब उसको पानी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, या जब नॉनवेज खाया जाता है, ठीक है, तो एनिमल को पेन सफ़र करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि थोड़ी देर के लिए जो फिशरमैन जब रुक जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वेल्स को कोई हार्म नहीं करेगा। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्सन अपने ऑक्यूपेशन के लिए सिर्फ दूसरों को ही हार्म करता है, लोग अपने ऑक्यूपेशन के लिए अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जो सॉल्ट मेकर्स होते हैं, जो सॉल्ट गैदर करते हैं सी में, उनके जो हाथ हो वो बहुत रफ हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, बहुत डैमेज हो जाते हैं उनके हाथ। तो वो ये बोल रहे हैं द मैन गैदरिंग सॉल्ट, पोएट कह रहा है जो मैन सॉल्ट को गैदर कर रहा है वो अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम स्टिल हो जाएंगे तो वो अपने हाथ को भी हर्ट नहीं करेगा। आगे क्या है, Those who prepare green wars, green wars प्रिपेयर करने में हम सब ह्यूमन बींग्स आते हैं, दैट इज वॉर अगेंस्ट नेचर। कैसे हम ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन क्रिएट करके, प्लास्टिक्स बर्न करके, ट्रीज काट के, ये जो हम ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं, या वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये वॉर होगी जो कंट्रीज के बीच में होती है, जिसमें वेपन्स यूज होते हैं, फायर यूज होती है, गैस टैंक्स यूज होते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो पोएट कह रहे हैं ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें सर्वाइवर ही नहीं है, ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें पीपल आर डाइंग। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि अब इन सब चीज़ों को रोकते और क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं। क्लीन क्लोथ्स का क्या मतलब है, साफ सुथरे क्लोथ्स का क्या मतलब है, क्लोथ्स जिसमें कोई भी मड या ब्लड का स्टेन ना हो, क्योंकि वॉर में क्या होता है, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर कितने ब्लड के स्टेन्स लग जाते हैं, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर के लिए वॉर को रोको और हर कोई क्लीन क्लोथ पहनो, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि सिर्फ अपनी ही कंट्री के लोगों को साथ नहीं चलना है, सारी कंट्रीज के लोग एक साथ चलो, अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करो। मींस कोई भी दूसरा पर्सन आपका एनिमी नहीं होना चाहिए, हर कोई आपका ब्रदर होना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, कि ट्रीज की शेड में ऑल द ब्रदर्स शुड वॉक टुगेदर डूइंग नथिंग। नथिंग का यहाँ पे बेसिकली मतलब है वॉर्स वगैरह नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अ पोएट कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, कि मतलब बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाए। यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ। तो पोएट कह रहा है मेरा ये मतलब नहीं कि वर्ल्ड रुक जाए, टोटली डेथ हो जाए, मतलब हम मूव ही ना करें, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि थोड़ी देर के लिए इंसान जो अपने आप को हार्म कर रहा है, जो अपने नेचर को हार्म कर रहा है, दूसरे एनिमल्स को हार्म कर रहा है, वॉर में इतना पार्टिसिपेट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो सब एक्टिविटीज रुक जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि एनालाइज करें ब्यूटी ऑफ लाइफ, की जो हमारी लाइफ हमें मिली है वो कितनी ब्यूटीफुल है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, की पोएट नहीं चाहता कि कोई भी किसी को मारे, किसी की भी डेथ हो, कोई भी वॉर हो, ठीक है। तो वो क्लियरली कह रहा है यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी उनके लिए डेथ का मतलब नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बंद हो जाएं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपना सिंगल माइंडेड एटीट्यूड हटाएं, ठीक है, और हम साइलेंस में बैठ जाएं, माइट इंटरप्रेट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। सो व्हाट इज द सैडनेस? सैडनेस क्या है कि हम लोग अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। हम बस लाइफ की रेस में दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम कभी अपने आप को एनालाइज नहीं करते, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये सैडनेस रोकते हैं थोड़ी देर के लिए विद द हेल्प ऑफ ह्यूज साइलेंस एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, कि हर दिन हम डेथ से डर रहे हैं, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। तो डेथ से डरना छोड़ते हैं, ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस कुछ मिस कर दिए, तो ज़रा पोएटिक डिवाइसेस हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको एनाफोरा बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस है सडन स्ट्रेंजनेस, एस और एस से दो वर्ड शुरू हो रहे हैं, सो दिस इज एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन में क्या होता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से आपके वर्ड्स शुरू होते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी एलिट्रेशन है,
हिज हर्ट हैंड्स। तो एच आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड से आपके 3 वर्ड्स एक साथ शुरू हो रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम देखें वॉर्स आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहां पे भी वॉर्स है, यहां पे भी वॉर्स है, ठीक है, यहां पे भी वॉर्स है, तो वॉर्स आपका 2 सेंटेंसेस में 3 बार रिपीट हो गया, तो ये आ गया आपका रेपिटेशन। सो ये आपके कुछ पोएटिक डिवाइसेस थे। अभी आगे अगर कोई पोएटिक डिवाइस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नो लेट्स मूव अहेड। अब हम यहां पे पहुंचे हैं, परहैप्स अर्थ कैन टीच अस when everything seems dead and later proves to be alive। तो यहां पे बात की गई है सीजन्स के बारे में, कि अर्थ हमें खुद सिखाता है जब विंटर आती है, ह्यूज स्नोफॉल होती है, तो ऐसा लगता है लाइफ बिल्कुल रुक गई है, एवरीथिंग इज लाइक डेड। और उसके बाद धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन आता है, समर सीजन आता है, और ऐसा लगता है कि वापस जो है लाइफ वापस आ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, अर्थ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं क्या करूंगा, मैं 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब पोएट कह रहा है कि देखो मैंने आपको सारा मैसेज कन्वे कर दिया, जो मुझे आपको मैसेज देना था वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, तो अब मैं काउंट करूंगा 12 तक, आप लोग चुप बैठोगे और अब मैं चला जाऊंगा। मतलब मैंने जो अपना काम करना था वो मैंने कर लिया, अब आपका काम है कि आपको क्वाइट होना है, आपको ये सारी जो नेगेटिव चीजें वर्ल्ड में हो रही हैं उसको रोकना है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूं बच्चों, जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह चेंज करके। डू यू थिंक द पोएट पैब्लो नेरूडा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, वाई नॉट? तो ये हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। सो ऑब्वियसली आंसर हम लिखेंगे नो, द पोएट Pablo Neruda does not advocate total inactivity and death. He wants to give mankind an opportunity to quite introspection. Introspection होता है अपने आप को एनालाइज करना, to know and realize how he has been harming himself and others। की मतलब इंसान को रियलाइज करना चाहिए कि वो अपने आप को कितना हार्म कर रहा है और दूसरों को कितना हार्म कर रहा है। He makes it clear that stillness should not be confused with total inactivity. Stillness means halting of harmful human activities. Stillness का ये मतलब नहीं है कि लाइफ रुक जाए। पोएट कह रहे हैं स्टिलनेस का क्या मतलब है, क्या चीज रोकनी है, जो हम दूसरों को हार्म करें वो चीज रोकनी है। He also wants mankind to understand that life is about sprouting out of seemingly dead surroundings। तो वो बता रहे हैं mankind का क्या मतलब है, जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है डेड हो चुकी हैं उससे दोबारा से लाइफ को स्प्राउट आउट करना, मतलब दोबारा से लाइफ आपकी गेन करना। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अर्थ हमें सिखाती है कि जब विंटर हो जाता है ऐसा लगता है सब कुछ ऑलमोस्ट डेड हो गया, और जैसे जैसे स्प्रिंग आता है वापस जो अर्थ हमारी है वो लाइफ में वापस आ जाती है। Next, very important question, which is the exotic moment that the poet refers to in keeping quiet? ये first stanza में आपका वर्ड है exotic moment। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो इसका आंसर देख ले। पेब्लो नेरूडा विशेस फॉर दैट exotic moment when mankind will be free from greed, cruelty and harming actions। जब mankind इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, unnecessary rush and noise have caused unpleasantness and troubles। The poet wishes the noise of engines and machines should cease, मतलब stop, and peace and tranquility should prevail। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? तो क्या लेसन हमें, क्या मॉरल मिलता है कीपिंग क्वाइट से, तो वो देख लेते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट एम्फसिस द नीड फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को एनालाइज करना, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के बीच में वॉर्स नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट कन्वेज टू अस द पोएट्स फिलॉसफी ऑफ एन एक्सोटिक मोमेंट ऑफ साइलेंस विच विल बी एन एंटीडोट टू वायलेंस, हेट्रेड एंड वॉर। मतलब एंटीडोट होता है किसी चीज़ को रोकना, किस चीज़ को रोकना में, वायलेंस को, हेट्रेड को और वॉर को। तो आप अपनी मर्जी से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आपको कैसे वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी कीपिंग क्वाइट से। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ गाइस, दोनों प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पूरी राइटिंग सेक्शन कवर हो गई है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। लिटरेचर क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट बन गई है, 8 सेशंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उस पर। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी क्लासमेट्स हैं गाइज उसके साथ ये शेयर कर दो जो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी नेक्स्ट सेशन का आपको अपडेट मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगी।
और गाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मेरी अनअकैडमी क्लासेस का भी स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर ग्रामर अपनी एनहांस करनी है तो मैंने कुछ अपनी अनअकैडमी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हो, टोटली फ्री क्लासेस है। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। अब हम जल्दी से मिलेंगे सेशन 9 वीडियो के साथ, जिसमें हम पोएम करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी।